मोनुद्दीन चिश्ती और को कौन लेकर आया था इंडिया में? मोहम्मद गौरी। कब लेकर आया? 20 साल के बाद। कब लेकर आया भाई? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ऐसे भरी हो क्लास भी तो चलो बैठो भी पीछे। आ जाओ, आ जाओ, आज इधर आ जाओ। अच्छा, मैंने क्या बात बता दी थी? गौरी की 2 बैटल ऑफ तराइन बता ली, 1191, 1192। फिर मैंने बताया 1194 में गौरी किसको लेकर आया? मोनुद्दीन चिश्ती और काके को। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्र बरदई ने। 1206 में किसकी डेथ हो गई? गौरी की। और गौरी के 4 स्लेव में से कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना रखेगा? दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी की? स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के 4 स्लेव थे भाई, यल्दहोज, काबूचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने क्या दिया? आगरा। और उसने किसकी स्थापना रखी? स्लेव डायनेस्टी की। ये यहाँ तक हो गया। दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, अपनी बेटी भी दी और सूफी सेंट भी दिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। ये बताया था मैंने, एस के तू साला ट्रिक है ये बताया था। तो एस के तू साला में एस से कौन सी डायनेस्टी पड़ेगी? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। यहाँ तक हमारी बात होगी। ठीक है, मैंने आपको नंबर भी याद करने को कहा था, 84, 30, 94, 37, 75। कितने इतने साल इन्होंने क्या किया? राज किया। सबसे शॉर्टेस्ट टाइम किसका है और सबसे लॉन्गेस्ट तुगलक का। यही यही हुई थी बातें हमारी। ये 94 है भाई, ये गलत लिखा गया। कितने साल है ये? 94। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है भाई? चलो पीपीटी आपको भेज जाएगी ना, तो इसको एडिट करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? स्लेव डायनेस्टी। इसको बाद हम पढ़ेंगे खिलजी, तुगलक ऐसे करके। लोधी के बाद हम किस में एंटर हो जाएंगे? मुगल एम्पायर में। ठीक है जी, चलो देखो भाई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने बताया था कि डाउन टू अर्थ बंदा था और गौरी को बहुत प्यारा था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी ना जब इसको बनाएगा डाउन टू अर्थ होने के करके, ये अपनी डायनेस्टी का नाम ही क्या रख देगा? स्लेव डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी आ जाए तो भी यही है, स्लेव डायनेस्टी आ जाए तो भी यही है, ममलूक डायनेस्टी आ जाए भाई, ममलूक डायनेस्टी आ जाए वो भी यही है। अरब में ममलूक का मतलब भी स्लेव होता है। ठीक है, गजन वो आ जाए गुलाम वंश या गुलाम डायनेस्टी, तो ये वो भी यही है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा था, तो ये ना जब राजा बनेगा, मतलब इसको मिलेगा सब दिल्ली सल्तनत, तो ये पहले क्या करेगा? लाखों की तादाद में लाखों रुपए दान करेगा, लाखों की तादाद में एलिफेंट्स वगैरह दान करेगा। और ये ना बड़े मेडोलोलियस वे में गाना गाता था, मतलब कुरान को पढ़ते हैं ना, तो इसको बड़े गा के पढ़ता था कुरान को। ठीक है, जैसे गीता वगैरह पढ़ते हैं तो गा के पढ़ते हैं, एक तो सीधा पढ़ लेते हैं हम। तो ये गा के पढ़ता था, इसलिए इसको 3 टाइटल मिले। पहला लाख बख्शी, क्योंकि इसने लाखों की तादाद में सिक्के वगैरह दान किए। और पील मतलब एलिफेंट होता है, तो एलिफेंट बख्शी तो लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे पील बख्शी। तो एग्जाम में आएगा कि पील बख्शी, लख बख्शी या कुरान खावा। कुरान को खाता नहीं था, कुरान खावा मतलब कुरान को गाने का जो उसका तरीका था, बड़े सुंदर वे में गाता था ये, ऐसे पढ़ता था कुरान को। तो कुरान खावा, लख बख्शी और पील बख्शी किसको टाइटल मिले हैं भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ तक कोई डाउट है? ये पहला बंदा था स्लेव डायनेस्टी का। 1206 से लेकर 1290 तक 84 ईयर किसने राज किया? स्लेव डायनेस्टी ने। उसमें से सिर्फ 4 साल किसने राज किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी। कैपिटल लाहौर, पंजाब में, पंजाब में है ना लाहौर, अब तो पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान नहीं था तो पंजाब था। ठीक है, तो लाहौर कैपिटल किसने बनाई अपनी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने आपको बताया था कि जब गौरी की डेथ हो रही थी 1206 में, तो उस टाइम में राजस्थान में अजमेर में थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बता दिया था ना। फिर हाँ, फिर चिश्ती कहता है कि मेरा तो यहीं पे मन लग गया, तो 2.5 दिन के अंदर अंदर एक झोपड़ा तैयार करेगा। ये किसके लिए? मोनुद्दीन चिश्ती के लिए। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। किसने बनाया?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके लिए बनाया? मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ठीक है। फिर कुतुल इस्लाम मस्जिद बनाई इसने, एक इसने काकी के लिए, और क्या बनाया? कुतुब मीनार, जिसकी हाइट है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? सेंटीमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ये बता दिया था मैंने कुतुब मीनार का सारा कुछ। मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोली थी आपको, यूनेस्को ने डिक्लेयर की थी, कौन से साल में की थी? 1993 में। कब की थी? और मैंने बताया था अब कितनी है वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स? 42। 41 कौन सी है? शांति निकेतन। और 42 होसियाला टेम्पल कर्नाटका में। लिख लिया करो भाई, वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को डिक्लेयर करता है। अब इंडिया की 42 है। एग्जाम में आएगा क्या? कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो है, 1993 में बनाई थी। अब 2024 में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? चलो, उसके बाद पहली मस्जिद चेरामन केरला में है भाई। चेरामन जुम्मा मस्जिद कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, ये पहली मस्जिद थी इंडिया की, पर जो इसने बनाई थी मस्जिद उसका नाम था कुतुल इस्लाम मस्जिद। यहाँ तक कोई डाउट है? इतना समझ में आया? आगे चले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। चलो देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है, टाइटल क्या लिया, कैपिटल टाइटल क्या लिया, कैपिटल क्या था, क्या क्या चीजें इसने बनाई, ये सबकी याद होनी चाहिए भी आपको। कैपिटल, जो टाइटल लिए, जो इन्होंने चीजें बनाई। कोर्ट पॉइंट, होसियाला टेम्पल भी कर्नाटका में है। 3 टेम्पल है, ये देख के आना कौन कौन से। ठीक है, होसियाला में टेम्पल है, कर्नाटका में, ये तो हेरिटेज साइट है, इसके अंदर 3 टेम्पल है। ठीक है, देखो भाई, इसके ना 2 फेमस फोर्ट पॉइंट थे, हसन निजामी और फाके मुदाबिर। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप फिर भी पढ़ लेना एग्जाम में आगे तो। ठीक है, तो आप कहोगे सबने सब कुछ पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। तो हसन निजामी, फाके मुदाबिर किसके कोर्ट पॉइंट थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, जैसे गजनवी हमारा हो गया, तो आपको ना टिप्स पे होने चाहिए कि फिरदौसी, उतबी, बाई एक और अलबरूनी, ये 4 हैं। ठीक है, अब पूछे थे आप, ब्लैंक थे ना सारे, कल नहीं होना। ठीक है, अब भाई 1210 में क्या खेल रहा था? पोलो या चुगान। क्या होता है ये? हॉर्स पे क्या खेलते हैं? हॉकी। हॉर्स पे हॉकी खेलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पोलो या चुगान। ये खेलता खेलता गिर जाता है और इसका घोड़ा इसी पे ही पैर रख देता है और ये मर जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ तक कोई डाउट है? इसलिए 1210 में इसकी मौत हो गई। अगर एग्जाम में आया कि पोलो या चुगान कौन लेकर आए, टर्क, अरब, मंगोल, तो क्या कौन लेकर आए? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, क्लियर है ये? उसके बाद भी आरम शाह, एल नहीं है, ये आर है, आरम शाह इसका बेटा था, और इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इसका सन इन लॉ था। बनेगा तो आरम शाह, पर 2 महीने के लिए बनेगा, और इस मतलब जीजा कौन था? इल्तुतमिश इसका सन इन लॉ। तो सन इन लॉ किसको मरवा देगा? अपने आरम शाह को। ठीक है, तो इसके बाद हम किसका पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का, क्योंकि ये 2 महीने ही रहा, मर गया था, तो इतना कुछ टाइम पीरियड है नहीं ना, इसने कुछ किया उसमें, समझाया भी इतना। तो हम इल्तुतमिश का पढ़ेंगे। पर एग्जाम में अगर ऐसे आ गया कि क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो आपको पता ही नहीं आरम शाह कब कहाँ पे फिट करें। ऐसे 3 आ गए, रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश हम पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, आरम शाह भी आ गया। तो अगर आपको याद होगा ना थोड़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आरम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश आया, उसके बाद रजिया सुल्तान आई, तो आप क्रोनोलॉजी में लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, हाँ हाँ, पीडीएफ आएगी आपके पास। ठीक है, ये आई नहीं आपके पास? अच्छा, आपके पास कासिम की आ गई, मुसलमानों की आ गई, मुस्लिम की, कासिम की आ गई, गजनवी की आ गई। अच्छा, गजनवी और गोरी की उसी में ही है मेरे ख्याल से, वो उसी में ही है। तो स्लेव डायनेस्टी आज कर रहे हैं, आज स्लेव डायनेस्टी की पड़ जाएगी, आज आ जाएगी, इसकी टेंशन ना लो। बस ये खत्म होगा, इसकी अभी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलें, ये इसको ना हफ्ते में खत्म है, हफ्ता रेगुलर क्लास लगी ना अगर मेरी, तो हफ्ते में खत्म है। ठीक है, तो यहाँ तक समझाया भाई? बताओ, कुछ पूछने? अच्छा, नहीं इसमें भी शुरू होगी आपकी, होगी वैसे? अच्छा, कोई नहीं, हम करेंगे। ठीक है, तो आपको समझा रहे हैं वैसे, ऐसे तो नहीं। क्लोज करना गेट। चलो,
मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? जल्दी थोड़ा, हमने ना जल्दी करना है, हफ्ते में खत्म करनी है ना, तो समझ आ रहा है? चले आगे। तो उसके बाद हम किसका पढ़ेंगे भाई? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद रखना, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अब भाई इल्तुतमिश कौन सी ट्राइब का था? इलुब्री ट्राइब। ठीक है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया था। पढ़ा नहीं ना हमने? उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वो इतना डाउन टू अर्थ था, जिसने अपने वंश का नाम ही गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी रख लिया, तो उसे लगा ही नहीं कि मैं सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करूं। पर ऐसे होता है ना, माँ बाप मेहनत करके बनाते हैं, बच्चे फिर उड़ाते हैं, तो ऐसा सा होगा। इल्तुतमिश किसका टाइटल अडॉप्ट करेगा पहले? सुल्तान का। तो पहला सुल्तान स्लेव डायनेस्टी का कौन हुआ भाई? इल्तुतमिश। एग्जाम में ऐसे ही दिमाग में आएगा कि यार कुतुबुद्दीन ऐबक बना तो क्या पता यही होगा, पर वो नहीं था। तो कौन था भाई? इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करेगा। खलीफा मैंने बताया थे ना आपको, सुपीरियर हेड ऑफ मुसलमान। तो खलीफा ऑफ बगदाद इसको टाइटल देगा कि हाँ आप क्या हो, सुल्तान, और ये टाइटल अडॉप्ट कर लेगा। तो पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन हुआ? इल्तुतमिश। यहाँ तो कोई डाउट है भाई? अब इसे रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अगर रियल लिखा आ गया तो किस पे टिक करना है? इल्तुतमिश पे। ठीक है। अब देखो, इल्तुतमिश ने थोड़ा सा ना, इसने भी एकता सिस्टम चलाया। कौन सा सिस्टम? एकता सिस्टम। एकता सिस्टम क्या होता है? सर लैंड के मनी की जगह लैंड दे देते थे। तो भाई पीस ऑफ लैंड दे देते थे, किसकी जगह? मनी की जगह क्या दे देते थे? पीस ऑफ लैंड। मतलब अगर मेरे सारे सिपाही हो, तो मैं आपको कैश में सैलरीज ना दे के एक लैंड दे दूंगा, जिसके ऊपर आप खेती करो, वहां से टैक्स लो। ठीक है। तो पीस ऑफ कैश की जगह क्या देते थे? पीस ऑफ लैंड। तो उसको क्या कहते थे? एकता सिस्टम। आगे जाके इसको ना कोई खत्म कराएगा, तो बताता हूँ कौन कराएगा। उसके बाद इल्तुतमिश ने ना एक स्कीम चलाई, तुर्के चालीसा। तुर्के चालीसा ये किसने चला स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। अब तुर्क चालीसा क्या होती है? 40 बंदे, और तुर्क होंगे जो तुर्क बंदे होंगे। तो 40 तुर्कों का संगठन, मतलब काउंसिल या कैबिनेट ऑफ 40 तुर्क, जो सुल्तान को प्रोटेक्ट भी करे और उसको एडवाइस भी दे। जो उसको प्रोटेक्ट भी करे और क्या दे? एडवाइस। तो वो क्या था? तुर्के चालीसा। तो वो किसने चलाया भाई? इल्तुतमिश ने। इसको भी आगे जाके कोई क्या कर देगा? बंद। अब भाई देखो, मैं आपको ना पढ़ाऊंगा जब, उसमें भी बता दूंगा, अब भी बता रहा हूँ। हम पढ़ेंगे स्लेव के बाद कौन सी डायनेस्टी पढ़ेंगे? उसमें एक बंदा आएगा अलाउद्दीन, तो वो कराएगा एकता सिस्टम को बंद। ये बात क्लियर है? अब ये है टर्के चालीसा। इल्तुतमिश के बाद हम रजिया सुल्ताना पढ़ेंगे, जो पहली और आखिरी वुमेन रूलर होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बलबन। कौन पढ़ेंगे? तो बलबन कराएगा इसको बंद। तो बलबन मैं बताऊंगा, इनके बारे में आगे आएगा। तो एग्जाम में तो ये आएगा कि स्टार्ट किसने किया। तो स्टार्ट ये चीजें स्टार्ट किसने की? एकता सिस्टम टर्के। और एंड किसने की, खत्म किसने की? अबॉलिश अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। यहाँ तो कोई डाउट है? जब इनके बारे में पढ़ाऊंगा तो ये भी दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। लिखूं ये अलाउद्दीन खिलजी की AK-47 ऐसा कुछ मत सोच रहे। ठीक है, चले भाई आगे। चलो, आगे लिखा भी हुआ है। तो इल्तुतमिश का पता लगा भाई। तो पावरफुल रूलर भी माना जाता है इसको, ये पावरफुल सुल्तान था भाई। पहले तो ये लाहौर, जो इसके ससुर ने कैपिटल रख दी थी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वहां से कैपिटल शिफ्ट करेगा कहाँ? क्योंकि इसको पता था दिल्ली से कंट्रोल करना सारे इंडिया को आसान है। ठीक है जी, तो पहला दिमाग ये लगाएगा। ये फिर क्या स्टार्ट करेगा? मतलब सैलरी देगा, क्या देगा? पीस ऑफ लैंड। यहाँ तो कोई डाउट है? उसके बाद क्या कंप्लीट कराएगा भाई? एग्जाम में आया, स्टार्ट किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को। और कंप्लीट किसने कराया? और मैंने बताया था रिपेयर कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। तो एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, तो आंसर भी चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, आगे चलें। टाइटल देखो, जब ये कुतुब मीनार कंप्लीट करा देगा ना, इसको बड़ा मजा आएगा कि यार ऐसे ही सीमेंट लगाओ ऊपर, है ना? तो ये भी टॉम बनाने स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। ठीक है। तो फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग का टाइटल किसको मिलेगा? इल्तुतमिश को। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? गौरी का। गौरी का। और इल्तुतमिश किसका स्लेव था? ऐबक का। तो ये स्लेव का भी स्लेव था, तो इसने एक और टाइटल अडॉप्ट किया भाई, स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है,
स्लेव ऑफ, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। यहां तक कोई डाउट है? समझाया भाई? देखो इसने ना दो अरेबिक कॉइन्स भी चलाए, सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर। ऐसे कॉपर को पित्तल कहते हैं ना, तो पित्तल से जित्तल, पित्तल जित्तल, याद रहेंगे ये। SC ST होते हैं, ST शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट, तो ST से याद रख लेना ना, इसका T उठाओ, इसका S उठाओ, तो सिल्वर वाला होगा टंका, और इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉपर का जित्तल हो जाएगा। एग्जाम में कभी उल्टा ना कर दो ना, एग्जाम में आया भी सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे आप, जित्तल कराओ, तो ऐसा थोड़ा राइम सा कर लो कि ST होते हैं तो सिल्वर का टंका से करवा देना, और कॉपर पित्तल होता है, पित्तल मतलब जित्तल, तो कॉपर को क्या कहते थे, जित्तल। तो इसके दो अरेबी कॉइन है, टंका और जित्तल। एग्जाम में आया भी टंका सिल्वर कॉइन था, कॉपर कॉइन था, कौन सा था, टंका कौन सा, ठीक है। हाँ टंका जित्तल कॉइन ऐसे नहीं करके आना एग्जाम में। टंका कौन से उसका कॉइन था, धातु का, मेटल का, सिल्वर मेटल का था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? समझ आया? आगे चले। फिर मैंने आपको बताया कि क्या बनाएगा, तुर्के चालीगन या फिर तुर्के चालीसा। तो 40 टर्कों की ऑफिशियल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको प्रोटेक्ट भी करें और एडवाइस भी देंगे, ठीक है। तो तुर्के चालीसा या तुर्के चालीगन किसने स्टार्ट करवाया? एकता सिस्टम। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? चलो अब एक स्टोरी, कहानी सुनो, कहानी सुनो। देखो यहाँ पे हमारा इंडिया है, चलो इसको समझ लो, ठीक है भाई, इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे इल्तुतमिश का राज चल रहा है, कब से कब तक, 1206 से 1210 में हमने मार दिया ना कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो 10, चलो 11 से लगा लेते हैं, 1236 तक मैंने पढ़ाया ना पीछे, तो 1236 तक इसका राज चलेगा, इल्तुतमिश का। इसके टाइम पीरियड पे भाई चंगेज खान बंदा होगा, सबसे खूंखार बंदा था उस टाइम पे, मंगोल का, ठीक है। मंगोल में काफी ट्राइब्स हुई, उसमें से एक ट्राइब थी चंगोलिया, उसमें से एक बंदा था चंगेज खान। इसके मम्मी ने इसके भाई को बड़ी मछली दे दी, इसको छोटी मछली मिली, इसने अपना भाई ही मार दिया और बड़ी मछली खाई, ठीक है। ऐसा सा खूंखार कौन था, चंगेज खान, ठीक है। इसके साथ ना एक बंदे ने हो लिया, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगभरनी। क्या नाम था? मंगभरनी। तो इसकी माँ, अब जलालुद्दीन मंगभरनी ईरान से था, ये भाग रहा था, इसके पीछे कौन भाग रहा है, चंगेज खान। कौन भाग रहा है, जलालुद्दीन मंगभरनी। इसकी मांग कौन भरेगा, चंगेज खान, ठीक है। तो भाई जब मांग, अरे मांग नहीं मतलब मारने के लिए, मारने के लिए आएगा ना, हाँ मांग नहीं भरेगा भाई, मारने के लिए आएगा। क्यों, इनका आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। अब चंगेज खान छोड़ेगा थोड़ी, जो मच्छी के लिए नहीं छोड़ रहा वही वो जमीन के लिए छोड़ेगा, नो सर, ठीक है। तो जलालुद्दीन मंगभरनी ईरान का बंदा होगा, इसके पीछे कौन पड़ा है, चंगेज खान। तो चंगेज खान यहाँ पे आएगा, यहाँ पे किसका रूल चल रहा है, भारत पे, इल्तुतमिश। तो इसके टाइम पे, जब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इसका रूल चल रहा था, तो ये जाइलम मांगेगा। क्या मांगेगा, जाइलम मतलब भी मुझे पनाह दे दो, शेल्टर दे दो, बसेरा दे दो। पर इल्तुतमिश को जब पता लगेगा कि इसके पीछे तो पापा है, पापा कौन है, चंगेज खान, तो ये इसको मना कर देगा कि भाई मैं तुझे यहाँ पे क्या नहीं दूंगा, जाइलम या शेल्टर। तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। और इसके पीछे कौन चला जाता है, चंगेज। उस दिन अगर इल्तुतमिश ये डिसीजन लेता कि मैं किसको जगह दे दूंगा, जलालुद्दीन मंगभरनी को, कि देखी जाएगी, फिर देखी नहीं जाती, फिर हम किस क्या पढ़ रहे होते, अगला बंदा चंगेज खान, ठीक है। इसकी बेटी रजिया सुल्ताना ना पढ़ रहे होते, समझाए ये बात, फिर हम चंगेज खान पढ़ रहे होते, क्योंकि चंगेज खान इसको मारता, फिर इसको मारता, इनका गला लटकाता बाहर, फिर खुद राज करता। यहाँ तक समझाया? तो वही हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डिसीजन, जिसने एक डिसीजन ले लिया उसकी हिस्ट्री बन गई। अब आप भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर दिन का डिसीजन आपका पेपर निकालेगा, या फिर हर दिन का डिसीजन आपका पेपर उतना ही डिले कर देगा, अगर फोन चला रहे हो या रील्स ही देख रहे आ रहे हो। समझा इतनी बात? तो आपका डिसीजन भी आपके हाथों पे है, समझा इतनी? चलो इनसे ऊपर उठ के यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई। तो चंगेज खान जलालुद्दीन मंगभरनी के पीछे पड़ा था, और ऐसे ही सब स्टोरी चली। तो दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से किसने बचाया, अब इल्तुतमिश। ये वाला पॉइंट था, आगे लिखा हुआ इसके बारे में। चलो यहाँ तक कोई डाउट है भाई? मिनाज उल सुराज इसका कोड पॉइंट था, मिराज उल, ये एक बात देख लेने हमने। बुक क्या है, तबाकती नसीरी, ठीक है जी। हाँ पढ़ो। फिर आगे उनकी चंगेज खान, हमारे एग्जाम में आएगा नहीं भाई। चंगेज खान कैसे था, ये इसने ना आधे से ज्यादा, अगर आप DNA वगैरह मैच करो ना, इसके खानदान के निकलेंगे। क्यों,
क्योंकि इन्होंने क्या चलाई हुई थी, देखो जहाँ पे ये हमला करके नहीं बना पाता था अपना राज्य, वो अपनी बेटी की शादी कर देता था, तो वो राज्य भी इसका हो जाता था। तो काफी ऊपर वाला सेंट्रल एशिया किसके अंडर आता था, चंगेज खान के अंडर। पर हमारे वर्ल्ड रिलेटेड से, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमने, है ना। ठीक है जी। पहला मंगोल इन्वेजन ऊपर करते रहते थे ये, यहाँ नहीं है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट का पार्ट लेंगे ये, पर इतना नहीं लेंगे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे एक बार थोड़ा सा अटैक करेगा सिंध पे, पर ऊपर चला जाएगा चंगेज, चंगेज खान। ठीक है, जलालुद्दीन मंग बरनी के पीछे। यहाँ तक कोई डाउट है भाई। मैंने फर्स्ट बैटल पढ़ाई थी आपको 1191 में, मोहम्मद गोरी की किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। अब थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 में होगी भाई, काफी सालों बाद। यलदहोज जो एक मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जिसको गजनी वाला इलाका मिला था, वो लड़ेगा किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ लड़ेगा अब, इल्तुतमिश, क्योंकि इसी का टाइम पीरियड चल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गया 1210 में। तो एग्जाम में ये आ जाता है कि भी थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई। फर्स्ट सेकंड तो सबको याद होती है, पर ये वाली बंदे भूल जाते हैं। तो यलदहोज जो कमांडर स्लेव किसका था, गोरी का, उसकी और इल्तुतमिश की हुई भाई 1215 में। ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है भाई। अब यलदहोज को मारेगा, एक था काबूचा, चार स्लेव थे ना, यलदहोज, काबूचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गया, इसको ये मार देगा 1215 में। 1217 में इल्तुतमिश किसको मार देगा, काबूचा को, जो मुल्तान का गवर्नर था। यलदहोज उसका किस, गजनी का गवर्नर था। यहाँ तक कोई डाउट है, इतना समझाया, आगे चले। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा जो पीछे मैंने बताया था उसके रिलेटेड है, कि डेजर्ट गोबी है एक मंगोलिया में, काफी सारी ट्राइब थी, उसमें से एक ट्राइब थी तामुची, जिसका नाम आगे जाके पड़ेगा चगोलिया। 1221 में चंगेज खान मंगोल तामुची का था जो, वो कहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अटैक करेगा, इल्तुतमिश पीरियड के टाइम पीरियड पे। जो वो किसका पीछा कर रहा था, चेज कर रहा था किसको, जलालुद्दीन मंगवर्नी को, जो खुनवरजन, जो मतलब ईरान साइड पड़ता है, उसका राजा था, रूलर था। ठीक है, ये थोड़ी सी बात लिखी हुई है, क्योंकि एग्जाम में अगर डेट आ गई या ये आ गया भी किसके पीछे पड़ा हुआ था, तो हमें टिक करने में आसानी रहेगी। यहां तक कोई डाउट है भाई, आगे चले। देखो भाई, इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश को पता था कि मेरे सारे लड़के हैं बेअकल और मेरी बेटी ही है जो रूल कर सकती है। तो इल्तुतमिश का तो ये था कि कौन बनेगी अगली सुल्तान, मेरी बेटी रजिया सुल्तान। पर माँ को कौन प्यारे होते हैं, बेटे की बेटियां। तो इसकी माँ और तुर्क के 40, अब 40 तुर्कों को ये थोड़ी होगा कि यार हमारे पे एक लड़की शासक करे, ये तो नहीं होगा ना उनको। तो टर्के चालीसा के साथ इसकी मम्मी मिलकर, जिसका नाम था शाह तुर्कान, अपने बेटे रुकुद्दीन फिरोज को क्या बना देगी, अगला शासक। पर ये भी 2-3 महीने ही राज करेगा, फिर मर जाएगा। तब उसके बाद हम मेन इल्तुतमिश के बाद कौन पढ़ेंगे, रजिया सुल्ताना। ये सही है, समझाया इतना। देखो मैं ऐसे सीधा भी पढ़ा सकता था, पर ये बताने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ लेता है वो। ठीक है, जैसे आरम शाह आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रुकुद्दीन फिरोज, इसके बाद आएगी रजिया सुल्ताना। पर मेन कौन है, रजिया सुल्ताना। यहाँ तक कोई डाउट है अभी। अब 1236 से 1240 तक कौन राज करेगी, 1236 से 1240 तक कौन राज करेगी, रजिया सुल्ताना। ठीक है, अब ये पहली और आखिरी फीमेल रूलर होगी। इसके बाद हम ना कोई फीमेल रूलर पढ़ेंगे कि जो सुल्तान बनी, ना इससे कोई पहले बनी थी। तो पहली और आखिरी फीमेल रूलर जो दिल्ली सल्तनत पे राज करेगी, उसका नाम क्या है भाई, रजिया सुल्तान। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है भाई। अब इसकी कहानी सुनो थोड़ी। एक बंदा था अभी, अबाइसेनियस स्लेव, निग्रो सुने आपने, अफ्रीका से आते हैं जो। तो अबैसेनियस स्लेव अफ्रीका से मंगाया हुआ था, किसको, याकूत, पूरा नाम है जमाउद्दीन याकूत। ठीक है, अब याकूत था अफ्रीकन स्लेव, और रजिया सुल्ताना थी टर्क मुसलमान, है ना। अब याकूत ना इसके ना एक आधा घोड़ा संभालता होता था, जब नया नया आया, सब स्लेव सब थोड़ी दे देंगे उसको। तो याकूत ना इसको ऐसे चढ़ाता था उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, इसके पैर, हाथ पे रखती थी पैर अपना, और ऊपर ऐसे चढ़ाता था। तो फिर भाई टच से लव हार्मोन रिलीज हुए, तो इन दोनों में प्यार चलेगा। तो इन दोनों में चला भी प्यार, किनके बीच में, याकूत और रजिया सुल्ताना के बीच में। ठीक है, पहले तो एक घोड़ा संभालता था, फिर ये पूरे घोड़ों का डिपार्टमेंट किसको दे देगी, याकूत को, क्योंकि प्यार होता है अंधा। ठीक है,
तो क्या तुर्के चालीसा को अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि वो उनको लगेगा यार एक तो ये है नहीं ग्रुप, ऊपर से वो इसे ही नहीं पसंद करते रजिया सुल्ताना को। ठीक है, अब लव में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है ना। चलो यहाँ पे आओ, एक बंदा था अल्तुनिया, क्या नाम है जी? ये बठिंडे का राजा भी, पंजाब में था ना बठिंडा, वहां का राजा कौन है? अल्तुनिया। पर अल्तुनिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि ये वन साइडेड लव में था, किसके साथ? तो इसकी फीलिंग्स को बड़ा हर्ट हुआ भाई। तो ये क्या करेगा, याकूत को मरवा देगा और इसको किले में कैद करवा देगा, बठिंडे के किले में। किसके किले में? बठिंडे के किले में। फिर समझाए इतना। ये भी सीनियर असिस्टेंट पेपर 28 जनवरी को पेपर हुआ था सीनियर असिस्टेंट का 2024 में। उसमें आया था कि बठिंडा में किसको, कौन से सुल्तान को कैद किया था? तो किसको किया था? किसने किया था? अल्तुनिया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझाया भी इतना। तो जब इसने रजिया सुल्ताना को किसमें, बठिंडा की फोर्ट में कैद करवाया। तबरिंडा कहते थे। चलो, तब तबरिंडा कहते होंगे भी इसको, पर अभी वाला हम पढ़ रहे हैं तो ये बठिंडा है। ठीक है, तो बठिंडा की फोर्ट में किसको कैद कर लिया? रजिया सुल्ताना को। फिर रजिया सुल्ताना ने सोचा अब याकूत तो नहीं रहा, जीवन तो काटना है ना आगे, कि नहीं काटना? काटना है। तो फिर किसके साथ शादी हो जाएगी इसकी? अल्तोनिया के साथ। तो रजिया सुल्ताना प्लस अल्तोनिया। यहाँ तो कोई डाउट है? अब भाई रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया आप जा रहे हैं कहाँ? दिल्ली। बठिंडा से कहाँ जाएंगे? और हरियाणा होके जाएंगे। तो हरियाणा में ये सोचेंगे हम जा रहे हैं ससुराल। अब हरियाणा में एक जगह है कैथल, सुनिए नाम। तो कैथल में 15 अक्टूबर, कब तक टाइम पीरियड है? 1240। तो 15 अक्टूबर 1240 में इसकी टॉम बना देंगे भी यहाँ पे, मकबरा हीरा दोनों का। ठीक है, तो बेरम शाह इसका स्टेप ब्रदर और तुर्के चालीसा मिलकर एक डेकोती मतलब डकैत वगैरह प्लान करेंगे और किसको मरवा देंगे हरियाणा या कैथल में? रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया को। यहाँ तो कोई डाउट है? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि रजिया सुल्ताना की टॉप कहाँ है? कैथल, हरियाणा। यहाँ तो कोई डाउट है? समझाया इतना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इसकी फोटो खींच लो एक बार, आगे लिखा भी हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ठीक है, तो रजिया सुल्ताना का ये था। और रजिया सुल्ताना बड़ी बोल्ड थी, तो इसने पहले तो पर्दा सिस्टम सा हटाया, क्योंकि पर्दे में देख नहीं पाते ना हम दूसरे बंदे को, क्योंकि राजे महाराजे क्या होते हैं, फेस से पता कर सकते हैं कि ये चोर है कि नहीं, है ना? आप नहीं, मतलब ऐसे वहां पे ये वो चोर है कि नहीं। ठीक है, वहां पे राजा में। तो फिर पर्दा से उसको क्या होता था, बड़ी ही प्रॉब्लम होती थी। तो उसने पहले तो क्या किया, पर्दा सिस्टम सा हटाया और घोड़ों पे जाती थी और कोट वगैरह डाल के जाती थी। तो टरके चालीसा को अच्छा लगेगा? नहीं। तो यही बातें थी। तो पहली लास्ट रजिया ने क्या बंटन कर दिया, पर्दा सिस्टम, और कोर्ट में आती थी ओपन फेस के साथ, कोट वगैरह भी डाल के आती थी। कौन? रजिया सुल्तान। अब इसने याकूत को क्या बनाया, हेड ऑफ स्टेबल्स, मतलब जो अस्तबल का हेड। अमीर अखूर है उसका नाम भाई, तो एग्जाम में आएगा अमीर अखूर किससे रिलेटेड है? स्टेबल से, हॉर्सेस से। तो ये याद रखना। ठीक है, याकूत को दिया अमीर अखूर, डिब्बा हेड बना दिया उसको पूरा ही। ठीक है, अल्तुनिया वाज गवर्नर ऑफ बठिंडा पंजाब एंड ही अटैक रजिया सुल्ताना, किल्ड याकूत, मैरिड विद, याकूत नहीं, किसके साथ? अल्तुनिया के साथ किसने की शादी? ठीक है, एंड देन मार्च टुवर्ड दिल्ली। तो अल्तुनिया ने याकूत को मरा दिया और रजिया सुल्ताना से शादी करके कहा जा रहा है? दिल्ली। रास्ते में कैथल आएगा भी, किल्ड बाय डेकोटीज कहते हैं, पर इसके यंगर ब्रदर बेरम शाह और तुर्के चालीसा ने मिलकर डेकोटीज रचाई षड्यंत्र, और फिर किसको मरा देंगे? अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना, मतलब दीदी और जीजा जी। ठीक है जी, कैथल में इनकी टॉम है, इनकी टॉम आती है अभी कहाँ पे है? रजिया सुल्ताना की। तो कैथल 15 अक्टूबर 1240 में किसकी मृत्यु हो गई? रजिया सुल्ताना की। ठीक है जी, बेरम शाह उसके बाद रजिया सुल्ताना को सक्सीड करेंगे, पर बेरम शाह इतना एबल राजा नहीं होगा। ठीक है, तो बेरम शाह के बारे में हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का अच्छे से पढ़ा, इल्तुतमिश का अच्छे से पढ़ा, रजिया सुल्ताना का अच्छे से देखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, बेरम शाह का इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद आएगा नसरुद्दीन शाह। इसका यही इंपॉर्टेंट है कि इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था अभी, उल्गू खान। तो उल्गू खान का टाइटल स्लेव डायनेस्टी में किसने अडॉप्ट किया? नसरुद्दीन शाह ने। ठीक है, कुरान वगैरह ट्रांसलेट करवाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद नसरुद्दीन शाह ना देखेगा कि यार मेरा एक सिपाही है बलबन, गयासुद्दीन बलबन,
वो बड़ा एबल है, बल्कि अच्छा लड़ता है, सब अच्छा है, तो इसको ना अपने टर के चालीसा में क्या कर देगा, शामिल करवा देगा। कोई कोई नहीं, हाँ समझा इतना भाई। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। गयासुद्दीन बलबन ऐड करवा देगा टर के चालीसा में, है ना। तो गयासुद्दीन बलबन ना बड़ा स्कीम लगाएगा कि यार ये सारे तो इतना है नहीं इनमें दम। तो गयासुद्दीन बलबन ना एक चीज करेगा, ये ना कहेगा, रात को बुला लेगा सब टर के चालीसा वालों को, अच्छे से दारू पिलाएगा, फीम चकाएगा, और बड़ा नाच गाना होगा पूरा। तो मन बहला लेगा किनका, टर के चालीसा वालों का। और एक दो दिन में ही क्या कर देगा, सत्ता पलट। तो नसरुद्दीन शाह के बाद, नसरुद्दीन शाह के बाद क्या पढ़ेंगे हम, गयासुद्दीन। अब ये सोचेगा बैठ के, धोखा दे दिया इसने, धोखा दे दिया। भी किसने धोखा दे दिया, गयासुद्दीन बलबन ने अपने राजा नसरुद्दीन शाह को। नसरुद्दीन शाह ने इसको टर के चालीसा में ऐड करवाया, और उसने टर के चालीसा की मदद से तख्ता पलट करके खुद राजा बन गया। अब बलबन सोचेगा बैठ के कमरे में कि ये बिकाऊ है कौन, टर के चालीसा, पहले इसको अबोलिश करो। तो ठीक है, तो जिसने इसको राजा बनाया उसी को ये क्या कर देगा, अबोलिश। तो टर के चालीसा को अबोलिश करेगा कौन, बलबन। मैंने बताया था ना, स्टार्ट किसने किया था, एकता सिस्टम पढ़ा था ना हमने, पीस ऑफ लैंड देना, वो अलाउद्दीन खिलजी करेगा। तो इसने क्या किया, टर के चालीसा को खत्म। फिर इसने बैठ के ध्यान लगाया कि यार मैं ही तो हूँ भगवान, ठीक है, कि मुझे देखो पता लग गया टाइम का पहले ही, मैंने आगे देख लिया है ना। तो ये अपने आप को भगवान की परछाई मानेगा धरती पे, और खुद को एक टाइटल देगा, जीले इलाही, शेडो ऑफ गॉड। ठीक है, क्या देगा, जीले इलाही। यहाँ तक कोई डाउट है, समझा है, शेडो ऑफ गॉड। और अपने आप को मानेगा, डिक्लेयर करेगा कि मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन, ठीक है। तो जब ये कहेगा कि मैं भगवान हूं, अब भगवान क्या चाहता है कि मेरे पैरों को चूमा जाए, और जब मैं आऊं तो सब दिख जाए नीचे से, है ना, दंडवत प्रणाम करें मुझे। तो ये सिजदा और पायबोस क्या चलाएगा, सिजदा और पायबोस। सिजदा मतलब जब मैं आऊं तो सिजदा करना, सिजदा कैसे, लेट जाना बस, चाहे बूढ़े हो, चाहे बूढ़ा बच्चा ऐसे ही लेटा बजोड़ा मुझको से, पर लेटना पड़ेगा उसको, वरना बूढ़ा कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो समझाए इतना भाई। तो सिजदा और पायबोस किसने चलाया, बलबन। समझाए क्यों चलाया, क्योंकि खुद को क्या मानता था ये, गॉड, गॉड की परछाई, जीले इलाही। ठीक है, और कहता था कि ना एक फेस्टिवल स्टार्ट किया इसने, नए रोज, नरोज फेस्टिवल मतलब नया साल, पर्शियन न्यू ईयर, अभी पढ़ा हुआ करंट अफेयर में आपने। तो नरोज फेस्टिवल किसने चलाया भाई, बलबन। समझाया इतना, हाँ मतलब ऐसे फारसी नहीं था, हाँ तो ये टर्की। देखो भाई, ऐसे नशे में नहीं आना है। नींबू, नींबू नीचे मिलते हैं ना, नींबू चाट के आया करो उसको, ठीक है। तो नरोज फेस्टिवल किसने चलाया भाई, बलबन। समझाया इतना, चलो यहाँ तक कोई डाउट है, आगे चले, ठीक है। इसने भी सिरी, ये सरी नहीं है कनाडा वाला, ये है सिरी, यूपी उत्तर प्रदेश वाला। तो इसने बनाई ये कैपिटल सिटी बनाई, ठीक है, एप्पल वाला सिटी, हाँ एप्पल वाला सिटी। गयासुद्दीन बलबन ने एस्टेब्लिश की सिटी, क्या नाम है इसका, सिरी, उत्तर प्रदेश में। और इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है, मिलिट्री से, मिलिट्री से, ठीक है। जैसे स्टेबल से क्या रिलेटेड था, फोर्सेस, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई। इसने दो सिस्टम सिजदा और पायबोस चलाए। अब इसका ये मानना था कि मैं भगवान की परछाई हूँ, तो भगवान पे कोई अगर पत्थर गिरेगा तो भगवान उस पे गिरेगा पहाड़, ठीक है। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई, किसने चलाई, बलबन ने। तो मंगोल्स जब आक्रमण करेंगे ये उसका और अच्छे तरीके से जवाब देगा। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा अलग है, छोटा सा मैं बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंप्लीमेंट की थी इन्होंने आयरन एंड ब्लड रूल इन वर्ल्ड हिस्ट्री। एग्जाम में है तो सरदार वल्लभ भाई पे टिक कर देना। जो ब्लड एंड आयरन ये पॉलिसी होती है ना, इसको बिस्मार्क भी कहते हैं। तो बिस्मार्क ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जिनका बर्थ आता है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर 2019 को ही हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उनको यूटी बनाया था, ठीक है। 317 टारगेट। कितनी यूनिटीज है हमारी इंडिया में, हाँ 28, हाँ
यूनिटी डे भी मनाते हैं अभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ठीक है जी। अब 1286 में किसकी डेथ हो गई? बलबन की। इसकी डेथ भी कैसे हुई? भगवान को हार्ट अटैक आया। अभी क्यों आया? ठीक है, इसने अपना ना बेटा भेजा मंगोल को सप्रेस करने के लिए, पर इसका बेटा मर जाएगा वहां पे। इसको लगेगा भगवान का बेटा कैसे मर सकता है, तो ये भगवान ही मर गया, भाग ली। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका बेटा नहीं पर इसका ग्रैंड सन कायोबाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसने कुछ साल राज किया, तो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, किल्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब आगे आएगी हमारी खिलजी डायनेस्टी। तो लास्ट और पहला तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है भाई? टाइम है हमारे पास 12:15 तक है ना क्लास, 12:10 तक है, 5 मिनट है। चलो यहाँ तक कोई डाउट है भाई? समझाए इतना तो चले खिलजी पे। खिलजी पे हाँ, जलालुद्दीन चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्स आ रही हैं। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी ग्रेजुएशन होगी आप में किसकी चल रही है? आपकी चल रही है, बाकी की तो होगी ना। तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ और काम तो होता नहीं, क्या होता है? कोई काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब भी कर रहे हैं, तो आपका काम ही है पढ़ना, वही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, अब तक जी। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री होगी या वो नहीं हुई आपकी? वो होनी हो गई है पर वैसे नहीं हुई है। ठीक है, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। आप एक बार सर को कह देना कि हमारी दोबारा करवा देंगे, तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई बात नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? फिरोज ये ना बहुत, चलो इसका थोड़ा बता देता हूँ खिलजी का। फिरोज खिलजी का ये बहुत ही बूढ़ा होता है, तो इतना राजपाट नहीं चला पाता अपना अच्छे से। हाँ, चाचा होता है इसका, वो फिल्म में आया था ना, वैसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ, ठीक है, वैसे नहीं हुआ था क्योंकि हम पढ़ेंगे। चलो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थोड़ा बूढ़ा होता है, तो अपन ज्यादा ही होता है, चलो ज्यादा ही होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जब जाएगा ना अपना, ये खुद एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, राजा था, बूढ़ा था, तो ये ना मंगोल के साथ ट्रीटी करेगा कि आप मेरी जगह से क्या करो, एक्सपेंशन करो, मेरी जगह से क्या करो, एक्सपेंशन करो। और एक डिपार्टमेंट बनाएगा फाइनेंस का कि चलो उनको फाइनेंस पैसा भी देने ना, तो दीवानी वाकूफ करके वो बना देगा, मंगोल के साथ ट्रीटी कर लेगा कि भाई आप एक्सपेंड करो। इसका होगा भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वो ना कड़ा मणिकपुर उत्तर प्रदेश में है एक जगह, तो कड़ा का गवर्नर होगा, छोटा सा प्लेस, माणिकपुर उत्तर प्रदेश में। तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो कड़ा माणिकपुर उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश आ जाएगा, या माणिकपुर आ जाएगा, या कड़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिर 1294 में हम देखेंगे, 96 में मर जाएगा, 96 में। तो 94 में 2 साल मरने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को होगा कि यार मैं अपने चाचा को पहले तो इसको साफ करना है। तो इसको साफ ऐसे थोड़ी करेगा, पैसे होने तभी करेगा, मिलिट्री होगी तब करेगा, मिलिट्री पैसे से होगी। तो ये रुद्र प्रताप देवगिरी महाराष्ट्र में जाके ना हमला करेगा और वहां से पैसे निकालेगा। पैसे आएंगे, 1-2 साल तक पैसे लूटेगा रुद्र प्रताप देव के। तो जब पैसे लूटेगा तो थोड़ी मिलिट्री वगैरह तैयार करेगा। तब जब जलालुद्दीन को पता लगेगा कि यार मेरे पीछे से ये कर रहा है, ये मेरा भतीजा, तो बुलाएगा इसको कि आओ, और ये उसको मरवा देगा। अभी एंट्री नहीं होगी किसकी? मलिक काफूर की। मलिक काफूर की एंट्री बाद में होती है। कोर्ट पोइट कौन था? अमीर खुसरो, जिसको क्या कहते थे? पैरट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद, जिसने बुक लिखी है लैला मजनू, तुगलकनामा। ठीक है, गवर्नर था इसका, डेक्कन कैंपेन करता है। तो डेक्कन कैंपेन जब करता है तो वो सब जीतता रहता है भाई। दासी था, स्लेवी था इसका, 1000 दिनार में खरीदा था, तभी मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं। नुसरत खान खरीदेगा इसका एक गवर्नर गुजरात से। ठीक है, और जब देखो गुजरात साइड हमला किया ना नुसरत खान ने, वहां से मलिक काफूर को देंगे गिफ्ट कि कौन? अलाउद्दीन खिलजी को देंगे, नुसरत खान देगा गवर्नर इसका। तो इनको पता लगेगा कि अभी वहां पे ना एक लड़की भी है जिसका नाम है पद्मावती, पद्मनी, पद्मिनी। ठीक है, राजस्थान में पद्मिनी, मेवाड़ है ना, चित्तौड़ का राजा, राजा है, हाँ राणा रतन सिंह, मुझे राणा सांगा। ठीक है, तो इसको पता लगेगा, वो तो आपने मूवी देखी है ना, फिर ये थोड़ा करेक्टर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसी वहीं जाएगा फिर ये। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वहीं जाएगा। पहले तो ये अपने कमांडर को भेजता है,
जब उसके कमांडर बताते हैं कि एक लड़की है भाई वहां पे बहुत सुंदर, तो ये कहेगा आप रहने दो मैं जाऊंगा, तो ये खुद जाएगा भी वहां पे। ठीक है, हमने देखा है फिर फिल्म में बैठा रहता है, पर लास्ट में वो जौहर कर लेती है, मतलब सेल्फ अपने खुद को त्याग देती है, सेक्रीफाइस। तो फिर उसके बाद ये बड़ा उदास हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डेक्कन वो करेगा कि आप सब अब उसको मलिक काफूर को कहेगा कि आप क्या करो, हमले करो अब डेक्कन में। तो जब मलिक काफूर सारा इंडिया जीत लेगा, लास्ट में पहुंचेगा, तो इसको व्हाट्सएप करेगा कि अब यहाँ पे क्या है, समुंदर, क्या है, समुंदर। तब ये जाके अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया या सिकंदर सानी का टाइटल अडॉप्ट करेगा कि अलेक्जेंडर का सपना था पूरी दुनिया को जीतना, पहले अब मैंने जीत लिया है, क्योंकि पहले वो नहीं होते थे ना मैप्स कि यहाँ कितना दुनिया है, तो इन्होंने समुंदर देखा, इनको लगा कि दुनिया खत्म। तो ये लेगा भी टाइटल अलेक्जेंडर दी सेकंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, जैसे सेकंड नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, समुद्रगुप्त। तो सेकंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कौन है, अलाउद्दीन। यहाँ तक कोई डाउट है अभी? 10 हो गए, थैंक यू। पढ़ के आना भाई कल। अभी भेज दीजिए। सर